जब कोई जवान सेना में भर्ती होता है तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है, दुश्मन देश के लोगों को देश की सीमा से दूर ही रखना। उस समय उस जवान को फ़क्र होता है कि उसका जीवन देश के काम आ रहा है, लेकिन उस जवान को ये नहीं पता होता कि उसकी मौत के बाद, उसकी शहादत के बाद उसके अपने परिवार के लोगों को अपने ही देश, अपने ही गाँव में न सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा बल्कि अपमानित भी होना होगा। जी हाँ, आज हम आपको जौनपुर के ऐसे ही एक शहीद के परिवार का दुख दिखाने जा रहे हैं, जो अपने ही गांव में ना सिर्फ समस्याओं से जूझ रहा है बल्कि अपमानित भी हो रहा है। ये तस्वीर शहीद रमाशंकर यादव की है। रमाशंकर यादव गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के खटोलिया गांव के रहने वाले। भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत रमाशंकर यादव की सेवा काल के दौरान ही नक्सली हमले में गोली लगने से मौत हो गई। रमाशंकर यादव अपने पीछे अपनी पत्नी उर्मिला और बेटे को छोड़ गए। धीरे धीरे समय बदला और बेटा बड़ा हो गया। शहीद के घर तक रास्ता ना होने से बेटे ने मां के साथ ग्राम प्रधान से मिलकर रास्ते की गुहार लगाई, लेकिन रास्ता नहीं मिला। फिर मां बेटे खंड विकास अधिकारी धर्मापुर, उसके बाद एसडीएम सदर, फिर डीएम और थक हार कर भाजपा सांसद बीपी सरोज से गुहार लगाई। सांसद ने जिलाधिकारी को जांच कर इस परिवार के घर तक रास्ता बनवाने का लिखित निर्देश भी दिया। बावजूद उसके इस परिवार की समस्या का समाधान नहीं हो सका। आज भी ये परिवार महज घर तक रास्ते के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित उर्मिला और उनके बेटे का आरोप है कि ऐसा भी नहीं है कि उनके घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिल सकता। घर के सामने बंजर की ज़मीन है, लेकिन जैसे ही लोगों ने रास्ते के लिए अधिकारियों से गुहार लगानी शुरू की, वैसे ही गांव के दबंग मुकेश यादव द्वारा बंजर की ज़मीन पर बाउंड्री बनाकर कब्जा किया जाने लगा। इस अवैध कब्जे की शिकायत डायल 112 पर पुलिस को दी गई। एक बार तो पुलिस ने आकर काम रुकवाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दबंगों ने फिर काम लगवा दिया और दोबारा फ़ोन करने पर पुलिस 1.5 घंटे बाद आई। तब तक दबंगों ने बाउंड्री खड़ी कर ली थी। अगर शहीद जवान की पत्नी का आरोप सही है तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या योगी बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसे दबंगों को नहीं? क्या सेना में सेवा काल के दौरान शहीद हुए जवान के परिवार का ऐसे ही सम्मान होता है? अगर नहीं तो फिर आखिर कब तक शहीद का ये परिवार महज एक रास्ते के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक दर दर की ठोकरें खाता रहेगा? वो सब हर अधिकारी के थाने पर लेखपाल के हैं, एसडीएम के हैं, सब तो जाए भेली। पुलिस जब कोनो काम करी है बुलाई तो प्रधान जी रोक ली हैं, और थोड़ा रुक के जब भी काम थोड़ा कर ली हैं तो प्रधान जी वहाँ से छोड़ दिए तो पुलिस आ गई। अब साहब हमारा छोटा सा एक लड़का मतलब हम कौन पाँव उनके संग देखा सकते। सब पैसा वाला हूँ, 4 रुपये पैसा भर बस अपन काम करत हुआ, ललकारत हुआ, हे कह दे वो कह दे, भाई कुछ भी कह सकन साहब हमारे संगे, हमारे लड़कों के संगे कह सकन, हमारे संगे कह सकन। जब उनके सबकर मदद है तो कह सकन हमारे संगे। मतलब आप रास्ते की समस्या, रास्ता नहीं हमके रास्ता क्या चाहती हैं आप? सरकार से क्या मांग करती हैं? हम रास्ता साहब खाली हमके रास्ता मिल जाए। हमारे सामने तो लेहले हुआ जे जाई सब देखी केकर सामना केकर मोहरा चक हो, हमार मकान हो, हमार सामने का ज़मीन सरकारी वो कब्जा कर ले हो। तभी भी हम तो कुल हमारा आदमी मर गया, प्रधान जी लेटरिन बनवा देना। प्रधान का हाथ गोड़ कुल कहनौली, लेकिन एको हाल ना सुनना हमारा। क्या नाम है उनका जो कब्जा कर ली है? मुकेश, उनके बाप का नाम हुआ लाल बहादुर। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश यादव। कहाँ घर है आपका? खटोलिया। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी सेना में थे, जो ड्यूटी पीरियड में एक्सपायर कर गए। गोली लग गई थी और एक्सपायर कर गए। मतलब शहीद के परिवार? हाँ, मैं शहीद के परिवार से आता हूँ। तो क्या समस्या है आपकी, क्यों आप लोग परेशान हैं? सर, हम लोग रास्ते के लिए परेशान हैं। जो मेरा पुश्तैनी रास्ता था वो सरकारी ज़मीन में, और सरकारी ज़मीन थी, उसी में से हम लोग आते जाते थे। आवाज़ से नहीं, लगभग पुश्तैनी है, बाप दादा के ज़माने से हम लोग उसी में से आते जाते थे। और उससे क्या नाम है, मुकेश यादव सन ऑफ लाल बहादुर यादव, इन्होंने 2 महीने पहले क्या नाम है उसमें ईंट गिरा के मेरे रास्ते को अवरोधित कर दिए। मैं सब जगह गया, बीडीओ साहब के यहाँ गया,
उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ठीक है रास्ता बनवा दिया जाएगा। एसडीएम साहब के यहाँ गया, वो भी बोले क्या नाम है ठीक है रास्ता बनवा दिया जाएगा खाली करवा के। डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उस पर। सांसद के यहाँ भी गए थे आप? हम सांसद के यहाँ भी गए थे, सांसद जी बोले क्या नाम है कि ठीक है शहीद परिवार का मैटर है भाई, हम इसे देखते हैं, संज्ञान में लेके रास्ता में बनवा दूंगा। अपने पैड पे वो लिखे भी हैं कि ठीक है मैं इसको संज्ञान में लेके क्या नाम है करवाऊंगा, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और जो सामने वाली पार्टी वो प्रधान के कहने पर ईंट गिरा के पूरा एकदम दबंगई से कब्जा कर रहे हैं। प्रधान जी मेरे घर बीडीओ साहब का जब एप्लीकेशन लेके आए, क्या नाम सेक्रेटरी साहब उनके साथ आए, मेरी माँ है एक शहीद की विधवा, उनका पैर पकड़ के रोने लगी, बोली कि सब मेरा रास्ता बनवा दीजिए। बोले कि ठीक है रास्ता बनवा देंगे, लेकिन यहाँ से गए, मेरी माता जी से पूछें क्या नाम है कि आपका बेटा कहाँ है, बोले कि बनारस गए हैं, मैं घर पे नहीं था। और उन्होंने क्या किया, 1 घंटे बाद उससे कह के ईंट गिरवा के मेरा रास्ता अवरोधित कर दिए। फिर मैं प्रधान जी के पास गया कि मेरा रास्ता क्या नाम है ऐसे करके वो रोक दिए ईंट गिरा के। तो बोले ठीक है कि मैं सुबह तक पूछ के बताऊँगा किस लिए ईंट गिराए हैं। अब फिर जब मैं प्रधान जी के पास सुबह गया तो कह रहे हैं कि हमसे क्या मतलब है, गिराए होंगे किसी चीज़ के लिए ईंट, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हैं? सर हम 2 महीने से परेशान है रास्ते के लिए। क्या मांग करेंगे आप योगी जी से, प्रधानमंत्री से? मैं प्रधानमंत्री जी और क्या नाम है मुख्यमंत्री जी दोनों से यही कहूँगा कि सर मेरा रास्ता बनवा दिया जाए, बस मुझे रास्ता, सामने सरकारी ज़मीन है, बंजर ऊसर की ज़मीन है, उसमें कब्जा कर रहे हैं और मेरा आबादी है, मैं आबादी में बसा हुआ हूँ, मेरा चक है, मेरे चक के सामने आबादी है 212 नंबर, मैं उस आबादी में बसा हुआ हूँ। और सामने आबादी के बाद क्या नाम है बंजर ज़मीन है, ऊसर की ज़मीन है, ये उसमें कब्जा कर रहे हैं, मैं उसी में से आता जाता था। जब तक वो सरकार उस पर कोई कार्य नहीं कर रही है तब तक हमें उसमें से आने जाने दिया जाए।